यूके में रहने वाली एक पाकिस्तानी जवां साला खातून ने ऐसी गलती की कि ना सिर्फ उसका पासपोर्ट खतरे में पड़ गया है बल्कि उसके खानदान वालों के पासपोर्ट पर भी तलवार लटक रही है। किसी वक्त भी उनकी नेशनैलिटी ख़त्म की जा रही है। अब ये आपको मैं इसकी तफसील बताऊंगा, फिर आप देखिएगा कि इंसान पैसे की हवस में इस कदर अंधा हो जाता है कि उसको अपने इज्जत तो दूर की बात, अपने कैरियर की हर चीज़ की परवाह नहीं रहती और वो दौलत इकट्ठी करने में मगन रहता है। ये खातून जो कि ब्रिटिश खातून है, पाकिस्तान से इसका ताल्लुक है। पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से इसके बहुत गहरे रवाबत थे, बहुत गहरे इसके ताल्लुकात थे। किस हवाले से वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बताएँगे कि 2024 के आगाज़ में पुलिस जो वहाँ की एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी उसको इत्तला मिलती है। बहुत सारे लोग इसके जो नेबरिंग है, वो इत्तला कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में एक पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून रहती है। उसका लाइफ़स्टाइल बहुत शाहाना है। बहुत ही अच्छे तरीके से वो रह रही है, उसके पास गाड़ियाँ हैं और कुछ भी नहीं करती। तो चेक किया जाए, अरसे दराज से हम देख रहे हैं कि इसके पास पैसा कहाँ से आता है। पुलिस ने जनाब बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से उसकी रैकी शुरू कर दी। रैकी शुरू कर दी और पुलिस जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना कि जब पुलिस ने किसी को मज़बूत हाथ डालना हो, तो ये नहीं होता कि अभी उसको इत्तला दी, सुबह उन्होंने पकड़ लिया, नहीं। वो पूरा उसका प्रोसेस एक मुकम्मल करते हैं, उसमें बेशक उनको 3 महीने भी लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 हफ़्ते लग जाए, कुछ भी हो। तो पुलिस ने जब देखा ना कि मुकम्मल जनाब उनको अबूर हासिल हो गया है कि अब हम इस खातून को रंगे हाथों पकड़ेंगे, तो उन्होंने इसके घर में छापा मारा और इसकी तलाशी ली गई। फिर इसका एक बेडरूम था जो खुफिया बेडरूम पीछे घर के सबसे पिछली साइड पे बनाया गया था। वहां जब पुलिस गई तो उनको 85 किलोग्राम हीरोइन और इस तरह की नशावर चीजें जो ना वहां से मिली। 2 मन जनाब उथे कोकेन ते हीरोइन उन्होंने लभ गई। 85 किलो। पुलिस ने जनाब इस खातून की मजीद तलाशी ली। जो इसके कब्जे से डिवाइसेस मिली जिनके साथ ये रवाबत कर रही थी एजेंटों के साथ। अफगान जो एजेंट है, पाकिस्तानी जो एजेंट है, यूके के जो एजेंट हैं, आयरलैंड के जो एजेंट हैं, तो वो सारी चीज़ें पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। इसके साथ साथ इसके उस बेडरूम से एक पैकिंग मशीन भी मिली, क्योंकि ये जो बल्क में आती थी ना, ये अब पता नहीं कैसे ये ले आती थी, लेकिन बल्क में जो इसके पास ये कोकीन वगैरह पड़ी हुई थी, उसके पैकेट बनाती थी पाइया के, आधा किलो के, किलो के, और उसको जो ना मशीन के ज़रिए पैक करती, फिर उसको सप्लाई किया जाता। ये यूके की गलियों तक जाता था सामान, बच्चे, नई नस्ल जो है ना इसके साथ-साथ जो है ना वो जुड़ी हुई थी। तो पुलिस ने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया और उसके बाद जनाब पता चला कि ये पाकिस्तान से कपड़ों में छुपा के जैसे भी है मिलीभगत कह लें या कुछ भी है, ये यूके लेके आती थी। ये जो चीज़ें हैं, नशावर चीज़ें हैं, और फिर जहाँ इसका जो मुनज़्ज़म नेटवर्क था, वो इसको पूरे इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट करता था। आप देखें कि जी 2 मन से ज़्यादा जो कोकीन वगैरह इसके घर से मिली है, जो बरामद हुई है, तो जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी, वो कितनी होगी? तो फिर इस खातून ने जो है बताया भी, इतराफ़ कर लिया ना, तो इसको सिर्फ एक पेमेंट जो है ना वो 2.5 लाख पाउंड की हुई थी। तो इसको पता नहीं कितनी पेमेंट्स हुई थी। ये खरबपति जो है ना खातून जो बताया जाता है कि बन चुकी थी, और सिर्फ मनशियात के कारोबार से। सिदरा नशीन इसका नाम है। और ये जब खबर आई थी, यूके के तमाम जो बड़े चैनल्स हैं या सोशल मीडिया है, उन पर जब ये खबर आई, तो उस वक़्त कुछ हमारे पाकिस्तानी जो है ना उन्होंने इसकी तस्वीर लगा के साथ ये भी कहना शुरू कर दिया कि देखें जी, ये पीटीआई से इसका ताल्लुक है, एक यूथन जो है ना वो पकड़ी गई है, ब्ला-ब्ला। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखता। हमें ये चीज़ें जो है ना नहीं कहनी चाहिए। उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, नून लीग से था, पीटीआई से था, वो चीज़ मैटर नहीं करती। वो बेसिकली ब्रिटिश पाकिस्तानी थी और पाकिस्तान का नाम उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ था जब वहाँ पर खबरें जो है ना वो मीडिया चला रहा था। तो सियासत एक अपनी जगह पे, उसका ताल्लुक किसी भी जमात से था, लेकिन असल चीज़ ये है कि उसने जनाब अब अपने तमाम ख़ानदान वालों की जो नेशनैलिटी उसको दाँव पे लगा दिया है। लेकिन अब जज साहब ने इनके लिए जो सज़ा तजवीज़ की है, जो इसको दे दी है सज़ा, वो है 21 साल 6 महीने। 21 साल और 6 महीने के लिए इसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। ये वो चीज़ें हैं कि जब आप दौलत इकट्ठी करने के लिए अपना इज़्ज़त-ए-नफ़्स भी जो है ना वो कुर्बान कर देते हैं। यानी कि आपको बिल्कुल भी कि कहते हैं ना पंजाबी च कि लत्थी चढ़ी जड़ी है ना वो रहिंदी नहीं, हैं जी? कुछ आपको वो नहीं होती टेंशन कि अच्छा पकड़े जाएँगे तो ये होगा, पकड़े जाएँगे तो जेल होगी, पकड़े जाएँगे तो दौलत सारी चली जाएगी।
तो होता ये है कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि मेरी हर वीडियो में जो है लेक्चर सबक होता है खुदा के लिए। बाहर के मुल्कों में ईमानदारी हक हलाल से भी आप करेंगे ना काम शाम तो बड़ा पैसा है। बड़े-बड़े ऐसे लोग हैं बल्कि ऐसे बड़े अच्छे पाकिस्तानी हैं कि जिन्होंने मेहनत करके अपने-अपने बिज़नेस बना रखे हैं। कई-कई रेस्टोरेंट्स बना रखे हैं। उन्होंने वहाँ पर अपनी कंपनीज़ बनाई हुई हैं। ठेके लेते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंस्ट्रक्शन के ठेके लेते हैं। अपनी ट्रकिंग कंपनियाँ, उबर कंपनियाँ अपनी पता नहीं क्या-क्या कुछ बना रखा है। ठीक है ना? आप भी जानते होंगे। तो ये अब एक ऐसा इंसिडेंट है कि जो कि पाकिस्तानियों के लिए भी बायस शर्म है क्योंकि जब ये खबर आई थी मीडिया में और उसके बाद जो कम्युनिटी रहती है पाकिस्तानी यूके में उनको भी काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा क्योंकि हर ऐसा केस जिसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं और वो बुरा काम होता है तो आपको भी पता है कि ये कोई अच्छी खबर नहीं होती, ये कोई अच्छा शगुन नहीं जाता। जब कोई फ़ख्र वाला काम पाकिस्तानी करते हैं तो उससे पूरी कम्युनिटी का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। लेकिन इस तरह की जब हरकतें करते हैं और वो भी ख़वातीन, अब देखें ना कि 21 साल और 6 महीने के लिए इनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और फैमिली जो है ना, वो भी सारी जो है ना, वो ब्लैक लिस्टेड के तौर पर सामने आई है। मतलब वो उनको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है कि आपको पता था कि आपके घर में क्या हो रहा है, बट आप खामोश थे, कुछ बताया नहीं है, जो कुछ भी है। तो देखते हैं अब फर्दर इस केस में क्या होता है क्योंकि अब जो यूके की वज़ीर दाखिला शबाना महमूद है, उन्होंने कई बार कहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं कन्विक्टेड हैं, उनके जुर्म साबित हो जाता है इस तरह का घिनौना जुर्म, तो उनको ना सिर्फ मुल्क से डिपोर्ट किया जाएगा बल्कि कैद पूरी होने के बाद उनकी नेशनैलिटी भी छीन ली जाएगी ताकि आप लोग यहाँ रहने के काबिल नहीं हो। आप लोग उस रूल्स की खिलाफवर्जी कर रहे हो जो हलफ लिया था आपने नेशनैलिटी लेते वक़्त कि हम इस मुल्क के वफ़ादार रहेंगे, यहाँ की इक़्तिदार की हिफ़ाज़त करेंगे, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो आपने जो ओथ था उसका भी उसकी वायलेट किया उसको और उसके साथ-साथ आपने एक ऐसा घिनौना जुर्म किया जिससे यूके की जो यंग जनरेशन है या किसी एज की भी जनरेशन है, आप उनकी रगों में ज़हर जो है ना वो डाल रहे हो। पैसा तो आप कमा रहे हो ब्लैक मनी, लेकिन आप क्या बेच रहे हो? तो अब देखते हैं फर्दर क्या होता है इसमें, जो भी तफ़सीलात होंगी कोशिश करेंगे सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। यूके में रहने वाली एक पाकिस्तानी खातून ने ऐसी बड़ी गलती कर दी कि ना सिर्फ उसका पासपोर्ट खतरे में पड़ गया बल्कि उससे जुड़े हुए उसके खानदान के अफराद की भी नेशनैलिटी कैंसल होने वाली है। बिल्कुल खतरे की तलवार ऊपर लटक रही है। आखिर इस खातून ने क्या ऐसी गलती की? क्या की बना रहे हो? जी रेस्टोरेंट स्टाइल ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ चिकन बिरयानी तैयार ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ लगेगा घंटा? नहीं 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 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ दस बड़े दिन- लगे 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ फ्रेश चिकन ਦੀ बिरयानी तैयार होएगी।